नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पीएम मोदी से मिले हेमंत, कल्पना सोरेन बोले हम यहां आशीर्वाद लेने आए हैं। झारखंड में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार बनाने वाला है। झामुमो की जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मिलने से पहले हेमंत और उनकी पत्नी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने सांसद भवन पहुंचे थे। बता दें कि इस महीने हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 81 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा ने 21, आजसू ने 1, लोजपा रामविलास ने 1, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 1, जनता दल यूनाइटेड ने 1 सीट पर जीत मिली। पीएम मोदी से मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, आप सभी को नमस्कार। आने वाले दिनों में भी बैठकें होगी, बहुत सारी बातें हैं, हमें अपनी सरकार बनानी है, हम यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। क्या चंपई सोरेन की झामुमो में फिर होगी वापसी? हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण से पहले जेएमएम ने दिया खुला ऑफर। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा को आशंका है कि राज्य में आदिवासी और अनुसूचित जाति की आरक्षित विधानसभा सीटें घटाई जा सकती है। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा सही नहीं होगा। पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 2025 में जनगणना प्रस्तावित है, इसके बाद परिसीमन भी होने वाला है। 2012 में भी जब परिसीमन आयोग राज्य के दौरे पर आया था तो पार्टी ने ऐसी आशंका व्यक्त की थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दल छोड़कर जाने वाले चंपई सोरेन अगर झामुमो में वापसी के लिए आवेदन देंगे तो इस पर पार्टी विचार करेगी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो पर तंज कसते हुए कहा कि वे रोजगार की सरकार बनाने वाले थे लेकिन खुद बेरोजगार हो गए। हेमंत सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट में हो सकता है ये अहम फैसला। मैया सम्मान योजना को लेकर आया अपडेट। नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने पर मंथन चल रहा है। इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा 1 वोट 7 गारंटी जारी की गई थी। इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराने की बात है। सरकार आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई अंतिम कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये किए जाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी, जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है। मुख्यमंत्री भी जनता के लिए कोई बड़ी राहत की योजना लाकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सरकार इस पर मंथन कर रही है। इसके अलावा 7 गारंटी पर चर्चा हो रही है। झारखंड में दिसंबर से मैया सम्मान में मिलेंगे 2500 रुपये, कुछ आवेदन और बढ़ाने की संभावना। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि दिसंबर माह से मिलने लगेगी। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। नवंबर तक जितनी भी महिला लाभुकों को योजना के तहत स्वीकृत किया गया था उन्हें वह राशि मिल चुकी है। दिसंबर में कुछ आवेदन और बढ़ाने की संभावना है। बीडीओ और सीईओ के स्तर पर आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में योजना के तहत 2500 रुपये की राशि दिए जाने का निर्णय लिया था। सोरेन सरकार बनते ही आएगी नौकरियों की बहार, लंबित पड़े ये रिजल्ट और भर्ती के नोटिफिकेशन होंगे जारी। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार का गठन होने वाला है। सोरेन सरकार की बहाली के साथ ही राज्य में नौकरियों की बहार आने वाली है। नई सरकार के गठन से पहले राज्य के युवा इस उम्मीद में है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लंबित पड़ी नियुक्तियां एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी और आने वाले दिनों में जल्द ही नई नौकरियों की घोषणा होगी। जानकारी के मुताबिक सिर्फ झारखंड लोक सेवा आयोग में ही लगभग 1700 नियुक्तियों की प्रक्रिया लंबित पड़ी है, जो कि नई सरकार के गठन के बाद शुरू हो जाएगी। आयोग को सबसे पहले 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करना है। यह रिजल्ट जून 2024 से ही लंबित पड़ा है। मेन परीक्षा का रिजल्ट आना है। रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की तारीख भी जारी होनी है।
उधर दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह को न्योता देने गए हेमंत सोरेन, इधर कोर्ट ने दिया हाजिर होने का आदेश। झारखंड चुनाव में बम्पर जीत मिलने के बाद जहां एक और हेमंत सोरेन 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य दिग्गजों को नेता देने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की इस याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। दरअसल सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर हेमंत सोरेन ने सशरीर उपस्थित से छूट की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने सशरीर उपस्थित से छूट की मांग को खारिज कर दिया है। बता दें कि ईडी ने कुछ महीने पहले झारखंड में 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े वाले मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा था। इस दौरान हेमंत सोरेन महज 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। वहीं 8 बार पर हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने रांची के सीजेएम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हेमंत के कैबिनेट में झामुमो से ये विधायक बन सकते हैं मंत्री, कांग्रेस नेता ने दिल्ली में डाला डेरा। हेमंत सोरेन पार्ट 2 के कैबिनेट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जोर पर है। झामुमो, कांग्रेस और राजद में मंत्री पद को लेकर लॉबिंग तेज हुई है। क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखकर कैबिनेट मंत्री के पद बांटे जाएंगे। संथाल परगना और कोल्हान में इंडिया गठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों से कुछ नया चेहरा सामने आ सकता है। संथाल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के नाम की चर्चा झामुमो खेमा में है। लुइस मरांडी महिला है और अल्पसंख्यक कोटे से हैं। झामुमो में मथुरा प्रसाद, सुदीप कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद भी दौड़ में है। वहीं पलामू से मिथिलेश ठाकुर की हार के बाद भवनाथपुर से विधायक बने अनंत प्रताप देव को भी मौका मिल सकता है। कोल्हान से दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन का दोबारा मंत्री बनना तय है। झामुमो खेमा में चर्चा है कि पिछली सरकार में स्पीकर रहे रविंद्रनाथ महतो को फिर से जवाबदेही मिल सकती है। हालांकि मथुरा प्रसाद के नाम की भी चर्चा है। ऐसी परिस्थिति में रविंद्रनाथ महतो को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली दौड़ लगाई है। अलकमान के पास लॉबिंग होने लगी है। कांग्रेस भी इस बार नए चेहरे को मौका दे सकती है। इसमें प्रदीप यादव, जय मंगल उर्फ अनूप सिंह, राधा कृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की और विक्शल कोंगाड़ी का नाम चल रहा है। वहीं जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम तय माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, आदिवासियों की संख्या हो रही कम, नई सरकार एसआईटी गठित कर कराएं जांच। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने IANS से बात की। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मरांडी ने कहा कि हम हेमंत सोरेन को इस जीत के लिए बधाई देना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड में अगली सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हो और झारखंड में कम हो रही आदिवासियों की जनसंख्या के मामले में एसआईटी गठित कराकर जांच कराया जाए। हेमंत सोरेन का राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को आमंत्रण। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के बाद राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्हें 28 नवंबर को रांची में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई दिग्गज शिरकत करेंगे। इसके लिए अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत कई गणमान्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में शानदार जीत के बाद केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन, शपथ ग्रहण समारोह का दिया निमंत्रण। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ने और जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ने और जीतने पर बधाई देता हूं। जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया
वो आ गए। केजरीवाल ने कहा, बाहर जाना, संघर्ष का नेतृत्व करना, चुनाव लड़ना हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक था। वे आज मेरे आवास पर आए, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और परसों उनका शपथ ग्रहण समारोह है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके अगले 5 साल ठीक से गुजर जाए। जैसे उन्होंने अब तक झारखंड के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, वे अगले 5 वर्षों में भी विकास यात्रा जारी रखें। बाबूलाल ने ली बीजेपी की हार की जिम्मेदारी, केंद्र नेतृत्व को भेजा भावुक संदेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पद से इस्तीफा की पेशकश की है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली बड़ी हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने अपना पद छोड़ने का संदेश केंद्र नेतृत्व को दिया है। बता दें कि चुनाव में भाजपा महज 21 सीटें ही जीत पाई। एनडीए गठबंधन को कुल 24 सीटें मिली है। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। सोमवार को ही इंटरनेट मीडिया एक्स पर बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को आदिवासी समाज की सभ्यता, संस्कृति और अधिकार पर उन्होंने लिखा है कि इस तरह के हमले को चुपचाप नहीं देख सकता हूं। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, मैं अपना संपूर्ण समय और ऊर्जा अपने लोगों को जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में लगाऊंगा, ताकि कोई भी हमारी जल, जंगल और जमीन की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। झारखंड में आदिवासी वोट हासिल करने में क्यों नाकाम हुई बीजेपी, अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिया ये जवाब। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। हेमंत सोरेन की जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर ली है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सिर्फ 24 सीटें मिल सकी है। बीजेपी झारखंड के आदिवासी बेल्ट से सिर्फ 1 सीट हासिल हो सकी है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। बीजेपी के खराब प्रदर्शन, पार्टी के लिए आगे की राह और विपक्ष में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, ऐसे भी कई सवालों के जवाब दिए हैं। इरफान अंसारी बोले, जब इस परिवार को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप भाजपा में चली गई। डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक बने हैं। उनके सामने भाजपा की उम्मीदवार व पूर्व विधायक सीता सोरेन थी। पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों का एक वीडियो शेयर करते और उन्हें खतरा बताते हुए कांग्रेसी नेताओं को टारगेट किया था। इसके बाद अब इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन हमारे भगवान राम की तरह हैं और कल्पना सोरेन हमारी भाभी। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं और हमारे परिवार के मुखिया राहुल गांधी हैं। इरफान ने सीता से कहा कि जब इस परिवार को आपकी सबसे अधिक ज़रूरत थी तब आप भाजपा में चली गई और इस परिवार को अकेला छोड़ दिया। आपने पहले हमारे हेमंत सोरेन को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की और फिर आप मेरे पीछे पड़ी रही, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। इससे आगे कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा भी परिवार है, उन पर क्या बीत रही होगी। खैर छोड़िए। इरफान के अनुसार जामताड़ा की जनता मुझे भली भांति जानती है और हमारे परिवार के मूल्यों को समझती है। आपकी हर कोशिश के बावजूद जामताड़ा की जनता आपके बहकावे में नहीं आकर मुझे प्रचंड बहुमत देकर फिर से विधायक चुना। यह इस बात का सबूत है कि जनता का विश्वास मुझ पर और इस परिवार पर अटूट है। जनता ने जो भरोसा जताया है उसे निभाने का समय आ गया है। हमें माताओं को सम्मान देना है, युवाओं को रोजगार देना है और झारखंड को मजबूत बनाना है। आप जिस परिवार में हैं वहां रहकर उनकी चिंता कीजिए। हम सबकी चिंता कल्पना भाभी कर लेंगी। थोड़ा संस्कार उन्हीं से सीख लेते। हमारा महागठबंधन का परिवार अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का कराएं बेहतर इलाज। झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क हादसे में घायल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। उन्होंने खुट्टी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा को निर्देश दिया है कि मंगल मुंडा को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। फिलहाल वे रिम्स में इलाजरत हैं। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खुट्टी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि सिविल सर्जन के नेतृत्व में रिम्स में डॉक्टरों द्वारा मंगल मुंडा का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के परामर्श पर बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। कैबिनेट नई, फॉर्मूला वही। झारखंड की नई सरकार में 6-4-1 के गणित पर होगा मंत्रिमंडल का गठन। रेस में कौन कौन चेहरे। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की है। अब झारखंड में एक बार फिर
हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन की नई कैबिनेट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन की सरकार में इस बार पुराने फॉर्मूले 6-4 और 1 के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होगा। अभी तक अपडेट के अनुसार झारखंड में जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जामताड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीता सोरेन की बेटियों से किया दुर्व्यवहार, भड़की मां ने दी चेतावनी। झारखंड में जामताड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही सीता सोरेन की हार के बाद कांग्रेस समर्थकों ने उनकी 3 बेटियों को बुरी तरह से हुटिंग किया। इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में न सिर्फ सीता सोरेन आहत है, बल्कि कई लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीता सोरेन की 3 बेटियां जयाश्री, राजश्री और विजयश्री सोरेन चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद जामताड़ा में अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। तब कांग्रेस समर्थकों ने शोर मचाते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भीड़ के बीच सुरक्षित निकाला। सीता सोरेन ने इस घटनाक्रम का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जमीन पर जनता के लिए लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। इस चुनाव में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। जब मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मेरी बेटियों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपमानित करते हुए देखा तो मेरा दिल टूट गया। यह वही जामताड़ा है जहां मेरे पति ने अपना खून पसीना बहाकर जनता की सेवा की थी। आज उनकी बेटियों को अपमानित होते देख यह सवाल उठता है, क्या यही वह सम्मान है जो जनता ने उनके त्याग और संघर्ष को दिया है। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी में। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा फरवरी 2025 में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी सप्ताह मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क और विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ साथ 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR सीट पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा से पहले भी ली जा सकती है। अप्रैल 2025 से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, दिन भर हो रहा ठंड का एहसास। झारखंड की राजधानी रांची में सर्द हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। तमाड़ में मौसम पूरी तरह सर्द हो गया है। दिन भर ठंड का एहसास हो रहा है। लोग सुबह शाम घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। सुबह की दिनचर्या भी बदल गई है। लोग अपने जरूरी काम के लिए भी धूप आने के बाद ही बाहर निकल रहे हैं। कोशिश रहती है कि सूर्यास्त से पहले घर लौट जाएं। शाम होते ही चौक चौराहों में सन्नाटा पसर जाता है। ठंड का सबसे ज़्यादा असर राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। ऊनी और गर्म कपड़ों के अभाव में गरीबी में जी रहे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव जलाना पड़ता है। जंगली इलाके में पहाड़ों की रात में ठंड के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण अत्यधिक ठंड होती है। वहीं रोज कमाने खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को ठंड के कारण खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। छोटा दिन होने के बावजूद सुबह 9 बजे तक बाजार में पहुंचना और शाम तक काम करके घर लौट आने में परेशानी होती है। बाबूलाल मरांडी बोले, लोकतंत्र के रक्षकों पर हमला कर रहे झामुमो कांग्रेस के गुंडे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बरहेट के दौरे पर थे। उन्होंने बरहेट के भाजपा प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम के समर्थन में वोट करने वाले इमाम मिर्जा सहित अन्य से मुलाकात की तथा उनके घर पर झामुमो व कांग्रेस के गुंडों के द्वारा हुए पथराव की जानकारी ली। मरांडी ने घटना की तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा कि आज संविधान दिवस है। भारत का संविधान लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है, लेकिन कांग्रेस और झामुमो सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र के रखवालों पर हमला कर रहे हैं। इमाम मिर्जा के घर पर सिर्फ इसलिए पथराव किया गया क्योंकि उसने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। कहा कि आंखों को बंद करने से खतरा नहीं जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। झारखंड लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब पत्थरबाजों की गिरफ्त में आ चुका है। हाल यह है कि पत्थर चलाए जा रहे हैं, लाठी मारी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, वोट देने के आधार पर जनता को पीटा जा रहा है।